वेलकम बैक टू माय चैनल एस्ट्रो डेस्टिनी, जहां पे हम एस्ट्रोलॉजी के सीक्रेट्स को डिस्कवर करते हैं। और आज हम एक इंटरेस्टिंग होरोस्कोप लेकर आए हैं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कोई इंसान कैसे शोहरत की बुलंदियों को हासिल करता है, बहुत ज्यादा दौलत कमाता है, लेकिन उसकी अपनी डोमेस्टिक लाइफ बहुत अच्छी नहीं होती। तो हम एक ऐसा ही होरोस्कोप लेकर आए हैं आशा भोसले, इंडिया की मशहूर सिंगर, जिनकी रिसेंटली अभी डेथ हुई है। शी वॉज द जेम ऑफ म्यूजिक एंड वी शेयर आवर कंडोलेंस विद हर फैमिली। चार्ट देखिए। Moon in Taurus, Sun in Virgo, Mercury and Jupiter in Virgo, Venus in Libra, Saturn in Aquarius, Rahu in Aquarius, and Ketu in fourth house in Leo, Mars in the sign of Scorpio. अगर हम इसमें प्लैनेट्स की वैल्यू निकालें तो इसमें मून बहुत नेगेटिव बैठा हुआ है। हालांकि अगर हम देखें तो मून एग्जॉल्टेड है, लेकिन यहाँ पे मून एग्जॉल्टेड नहीं है, उसका लॉर्ड उठा छठे में चला गया। यहाँ पे वीनस स्ट्रॉन्ग है लेकिन मून स्ट्रॉन्ग नहीं है। जब भी कोई प्लैनेट किसी दूसरे घर में होता है और एग्जॉल्टेड होता है और उसका लॉर्ड उठ के छठे आठवें बारहवें में चले जाए और अपने ही घर में चले जाए, तो वहां पे वो प्लैनेट वीक हो जाता है। तो इसी तरह इनका मून इन टॉरस, लेकिन वीनस वहां से छठे में चला गया लिब्रा। वीनस स्ट्रॉन्ग है लेकिन मून वीक है। यहाँ पे मून के वीक होने की दो और रीजन है कि वो मार्स के ओपोजिशन में है और राहु केतु और सैटर्न की स्क्वायर में। सन मरकरी के साथ बैठा हुआ है फिफ्थ हाउस में और जुपिटर के साथ बैठा हुआ है। यहाँ पे जुपिटर सन मरकरी स्ट्रॉन्ग है, सैटर्न बहुत स्ट्रॉन्ग बैठा हुआ है और साथ में राहु बहुत स्ट्रॉन्ग बैठा हुआ है। इस चार्ट में अगर हम देखें तो मून से 10वें घर में सैटर्न और राहु बैठे हुए हैं। एस्ट्रोलॉजी का बहुत बड़ा रूल है कि जब भी मून से 10वें में सैटर्न या राहु हो, वहां पे वो पॉजिटिव हो, तो इंसान अपनी जिंदगी में अरूज जरूर हासिल करता है। इनके यहाँ मून से 10वें घर में सैटर्न विद राहु और सैटर्न अपने ही घर में बैठा हुआ है। अगर हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी से देखें तो ये सासा योग बनाता है। मार्स भी इनका स्ट्रॉन्ग है, लेकिन मार्स सैटर्न राहु केतु की स्क्वायर में आने की वजह से थोड़ा सा वीक है और मार्स केंद्र में बैठा हुआ है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में कहते हैं कि जब भी मार्स केंद्र में हो और अपने घरों में हो तो वो रोचक योग बनाता है। मरकरी इनका अपने ही घर में है और एग्जॉल्टेड है विद जुपिटर एंड सन, दो डबल कैटलिस्ट के साथ बैठा हुआ है जिसने मरकरी को एक्टिवेट किया। यही वजह है कि इनको अपनी लाइफ में बहुत सारे अवार्ड्स मिले, जिनमें ग्रैमी भी शामिल है और इंडिया के नेशनल्स अवार्ड भी मिले, क्योंकि मरकरी अवार्ड्स को डील करता है और मरकरी यहाँ पे दूसरे घर का लॉर्ड है और पांचवें में बैठा हुआ है। तो दूसरों की वजह से आपको अप्रिसिएशन मिलती है। जब भी मरकरी कहीं स्ट्रांग हो तो आपको अवार्ड्स, स्कॉलरशिप वगैरह वगैरह, गिफ्ट्स, ये चीजें बहुत ज्यादा मिलती हैं। वीनस इनका अपने ही घर में। अगर इनके हम प्लैनेट्स की वैल्यू निकालें और हम प्रोफेशन को देखें कि प्रोफेशन पढ़ते कैसे हैं, इनके चार्ट में दो प्लैनेट बहुत स्ट्रांग बैठे हुए हैं, सैटर्न इन एक्वेरियस विद राहु इन एक्वेरियस एंड वीनस इन लिब्रा, और जो कि आपस में ट्राइन में है। एस्ट्रोलॉजी का बहुत बड़ा रूल है कि जो प्लेनेट आपके चार्ट में बहुत स्ट्रॉन्ग होगा वही आपका कैरियर बनेगा। तो इन्होंने वीनस को एज अ कैरियर चूज किया। म्यूजिक, एक्टिंग, सिंगिंग, टीवी, इन्होंने सब कुछ किया। जब भी वीनस और सैटर्न बहुत अच्छे एस्पेक्ट में हो तो इंसान का फेम बहुत लंबा चलता है। तो उनका कैरियर भी म्यूजिक में बहुत लंबा चला। लेकिन अब हम बात करते हैं इनकी डोमेस्टिक लाइफ की। अगर हम गौर से देखें तो मून, मार्स, सैटर्न, राहु एंड केतु आपस में स्क्वायर में बैठे हुए हैं। एस्ट्रोलॉजी में चार्ट हम कई एक तरीकों से पढ़ते हैं। जब भी हम चार्ट को असेंडेंट से पढ़ें तो जब भी केंद्र में प्लेनेट हो तो उनको हम पॉजिटिव पढ़ते हैं। लेकिन अगर हम सन एंड मून को एज ए असेंडेंट बनाएं और केंद्र में मेलेफिक प्लेनेट आ जाए तो फिर ये एक अच्छा साइन नहीं है। और जब भी मून, मार्स और सैटर्न आपस में स्क्वायर ऑपोजिशन में बैठे तो ये आपको मैरिज की हैप्पीनेस नहीं देते, शादी में खुशियां नहीं आती। कहा जाता है कि इनके जो पहले हस्बैंड थे वो इन पे बहुत तशद्दुद करते थे, इनको मारते पीटते थे और इन्होंने सुसाइड करने की भी कोशिश की। सुसाइडल थॉट अगर पढ़नी हो तो जब भी देखे मून के लॉर्ड को देख लीजिए। मून जो कि शदीद एफ्लिक्टेड है, उसका लॉर्ड उठा छठे में। जब भी मून का मीडिएटर उठ के छठे में चला जाएगा तो इंसान में सुसाइडल टेंडेंसी होती है।
और ये भी कहा जाता है कि इनकी बेटी ने भी सुसाइड की। लाइफ में हम जब भी पहली बेटी को पढ़ते हैं, तो हम मून से पढ़ते हैं, तो मून इनका अफ़्लिक्टेड है, उसका लॉर्ड उठा वो छठे में, तो इंसान में सुसाइडल टेंडेंसी होती है। और कहा जाता है कि इनके बेटे कैंसर की वजह से इस दुनिया से चले गए। अगर हम मार्स को देखें, मार्स इन स्कॉर्पियो, राहु और सैटर्न की स्क्वायर में। जब भी मार्स स्कॉर्पियो में उसको राहु और सैटर्न की स्क्वायर हो, तो मार्स कैंसर करवाता ही है। लेकिन अगर उसे कोई पॉजिटिव एस्पेक्ट हो, तो वहाँ पे वो इंसान बच जाता है। लेकिन क्योंकि मार्स को यहाँ पे कोई पॉजिटिव एस्पेक्ट नहीं है, मार्स सैटर्न, राहु, केतु की स्क्वायर में मून की ऑपोजिशन में है और 7वें घर का लॉर्ड 7वें में ही बैठा हुआ है। दूसरे चाइल्ड को हम जब भी पढ़ते हैं, वो हम 7वें घर से पढ़ लेते हैं। तो वहाँ पे मार्स, राहु, केतु, सैटर्न की स्क्वायर में, तो ये डील करता है कैंसर को। और वो कैंसर में सर्वाइव करेगा या नहीं, तो वो हम मार्स के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को देखते हैं। क्योंकि मार्स को यहाँ पे कोई भी पॉजिटिव एस्पेक्ट नहीं है, जिसकी वजह से कैंसर ने इनके बेटे की जान ले ली। एक और चीज़ जो इनके चार्ट में इंटरेस्टिंग है, वो ये है कि इनके ऊपर बहुत सी एलिगेशंस हैं। मोहम्मद रफ़ी के बेटे पे एलिगेशंस लगाए कि इन्होंने उनके करियर को सैबोटाज करने की कोशिश की। इनकी खुद की बहू ने इनके ऊपर बहुत सारी एलिगेशंस लगाई। एलिगेशंस को जब भी हम देखें, तो उनको 4th हाउस डील करता है। जब भी चौथे घर में कोई मैलेफिक प्लैनेट आ जाए और उसका लॉर्ड उठकर उससे छठे 8वें बारहवें में बैठ जाए, तो इंसान के ऊपर एलिगेशन लगती है। लेकिन अगर वो वीक हो, तो वो एलिगेशन नेगेटिव इम्पैक्ट देती है, और अगर वो प्लैनेट स्ट्रांग हो, तो वो एलिगेशंस नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं देती। इनके चार्ट में देखिए, केतु इन 4th हाउस इन लियो, उसका लॉर्ड सन उठा केतु से 12वें घर में, वर्गो में आ गया। वहां पे मरकरी अपने ही घर में है और साथ में जुपिटर के साथ बैठा हुआ है, तो यहाँ पे सन स्ट्रांग है। तो जिसकी वजह से इनके ऊपर एलिगेशंस लगी, लेकिन इनके कैरियर पे उसने कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं डाला। किसी फीमेल के चार्ट को हम जब भी पढ़ते हैं, तो उसमें जुपिटर की वैल्यू निकालें, और अगर जुपिटर बहुत स्ट्रांग आए, तो ये ऐसी वुमेन के हॉरोस्कोप को बताता है कि जो इंडिपेंडेंट होगी, खुद कमाएगी और अपने खर्चे खुद उठाएगी। इनका जुपिटर भी बहुत स्ट्रांग है, जिसकी वजह से बहुत ही छोटी उम्र में इन्होंने अपना कमाना शुरू कर दिया और अपने करियर में आगे बढ़ना शुरू कर दिया। जब भी वुमेन के चार्ट में जुपिटर स्ट्रांग होता है, तो उन्हें हस्बैंड की तरफ से कम ही सपोर्ट मिलती है। शादीशुदा ज़िंदगी में भी वो अपना कमाती हैं और अपना खाती हैं। तो आपको ये बर्थ चार्ट एनालिसिस कैसे लगे, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और अगर आप किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, तो वो भी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग चाहते हैं, तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।